दोस्तों फरवरी और मार्च का जो महीना होता है सभी पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर वो चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, करी पत्ता हो, तुलसी का पौधा हो, एक्स वाई जेड कोई भी पौधा हो, तो इस सीजन में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज होती है। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपके तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है या आपके तुलसी जी की पत्तियां छोटी छोटी निकल कर आ रही हैं, पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं और पौधे पर कीड़े लग गए हैं, मिट्टी में फंगस वगैरह लग रहे हैं, इसकी वजह से आपकी तुलसी जी का पौधा सूख जा रहा है, तो आप अपने किचन में मौजूद 1-2 चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पौधे को फिर से हरा-भरा और घना बना सकते हैं। आपके पौधे पर बहुत सारी पत्तियाँ और ब्रांचेज़ आ जाएँगी, पत्तियाँ पीली होकर भी नहीं झड़ेंगी। तो दोस्तों ये कौन-सी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को कब और कैसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों मेरे पास तुलसी जी के कई पौधे हैं, कुछ गमले में, कुछ जमीन में भी मैंने तुलसी जी के पौधे लगा करके रखे हैं। आप यहाँ पर 3 पौधे एक साथ देख पा रहे हैं और ये 3 के तीनों पौधे मेरे पुराने हैं। कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल का पौधा है। सर्दियों में भी ये पौधे खराब नहीं होते हैं। फर्क इतना होता है कि ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है और पत्तियां छोटी-छोटी हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग तुलसी का पौधा लगाते तो हैं, लेकिन या तो उनका पौधा लगता नहीं है या लगता भी है तो सिर्फ एक ही सीजन चलता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, कोहरा पाला पड़ता है, पौधा उनका सूख जाता है, फिर उनको निकाल कर फेंकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ठीक से केयर करते हैं, अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, कीड़ों से बचाते हैं, इसमें समय-समय पर कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देते हैं, तो आपका पौधा कभी भी नहीं खराब होगा, सालों-साल एक ही गमले में चलता रहेगा। आप देख पा रहे हैं मेरे सभी पौधों में बहुत सारी मंजरियां बनी हुई हैं। वैसे तो मैं मंजरियां हटाती रहती हूँ, लेकिन इधर 1-2 सप्ताह से मैंने नहीं हटाया है, तो इसमें बहुत सारी मंजरियां बनी हुई हैं। मंजरियों को हटाते ही रहना चाहिए क्योंकि जब पौधे में मंजरियां पड़ी रहती हैं, तो पौधे की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है। जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, वो मंजरियों में भी जाते रहते हैं, उनको पोषण देते रहते हैं, तो इस वजह से हमारा पौधा जो होता है ग्रोथ कम कर पाता है, इसकी पत्तियां छोटी होने लगती हैं और इसमें नई ब्रांचेज नहीं आ पाती हैं। इसलिए सप्ताह में 1 दिन मंजरियों को हटाते रहें। सर्दियों के बाद से मैंने अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया है, ना ही कोई फर्टिलाइजर दिया है। इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, लेकिन पत्तियां थोड़ी छोटी-छोटी हैं क्योंकि मैंने अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया है समय अभाव के कारण। वैसे तो फरवरी में ही इस पर काम कर लेना चाहिए। अगर फरवरी में तुलसी के पौधे पर हम काम कर लेते हैं तो अभी तक हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा-भरा और घना हो जाता। लेकिन दोस्तों मार्च के महीने में भी अगर आप काम कर लेते हैं अपने पौधे पर, तो आपका पौधा अच्छा खासा चलता रहेगा, गर्मियों में भी नहीं खराब होगा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तब भी तुलसी जी का पौधा खराब होने लगता है अगर आप ठीक से केयर नहीं करते हैं। तो आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि गर्मियों में तुलसी जी के पौधे की केयर कैसे करनी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी जब मिलती है, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है, कई बार आपको नुकसान भी पहुँच जाता है। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरे जो तुलसी के पौधे हैं, ये कहीं से भी सूखे-ऊखे नहीं हैं, बढ़िया हरे-भरे बने हैं, सिर्फ़ इसकी पत्तियाँ छोटी हैं। इसमें इतनी सारी मंजरियाँ आ रही हैं, इसका मतलब है कि पौधा अच्छी तरीके से चल रहा है, पूर्ण स्वस्थ है, क्योंकि जब मंजरियाँ आती हैं, तभी आती हैं जब पौधा पूर्ण स्वस्थ होता है। जब आपका पौधा स्वस्थ नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी होती है, तब आपके पौधे में मंजरियाँ नहीं बनती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम इस पर करना है, इसकी करनी है हार्ड प्रूनिंग। वैसे तो तुलसी के पौधे की बहुत ज़्यादा प्रूनिंग मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ़ इसकी मंजरियाँ हटाती हूँ और जब मंजरियाँ मैं हटाती हूँ, उसी समय मैं थोड़ा-थोड़ा 1-2 इंच कट करके हटा देती हूँ, तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है क्योंकि जब प्रूनिंग होती है तो पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, इसमें नई-नई शाखाएँ आती हैं, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो। लेकिन दोस्तों वर्ष में 1 बार अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए आज इसकी मैं लगभग हार्ड प्रूनिंग करूँगी। सभी पौधों की नहीं करूँगी, किसी की हार्ड जिसकी जिसकी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करूँगी।
प्रूनिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी प्रूनर का आपने इस्तेमाल करना है, उस प्रूनर को अच्छी तरह से साफ कर लें, सैनिटाइज कर लें, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है, यह बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। इसमें संक्रमण होने की आशंका बहुत होती है, इसलिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रूनिंग वहीं से करें जहाँ पर आपको दिखे कि नई शाखाएँ निकल रही हैं, आप 2-3 पत्तियाँ हैं जहाँ पर, वहीं से करें, क्योंकि वहीं से फिर नई शाखाएँ निकलती हैं और हमारा पौधा बुशी होता है। सिर्फ खाद डालने से ही पौधा बुशी नहीं होता है, प्रूनिंग करने से पौधा ज़्यादा बुशी होता है और सिर्फ प्रूनिंग से भी नहीं बुशी होता। जब इसमें आप पोषक तत्वों को देंगे तभी आपका पौधा घना होगा, तभी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है इस सीजन में। आने वाले समय में गर्मी बहुत तेज होने वाली है, धूप बहुत तेज होने वाली है, तो आपको क्या करना है कि पूरे दिन की धूप में तुलसी के पौधे को नहीं रखना है, सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप वाली जगह पर ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप जब लगती है तब तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। पानी का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और नमी बना करके रखें। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की मिट्टी जो है काफ़ी सूखी है, क्योंकि कल संडे था, तो संडे के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। इस वजह से कल पानी मैंने नहीं दिया था और आज मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना था, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। तो सिर्फ 2 ही दिनों में आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी कितनी ज़्यादा सूख गई है, क्योंकि अब गर्मी धीरे-धीरे पड़ने लगी है। तो गर्मी के सीज़न में मिट्टी ज़्यादा जल्दी-जल्दी ड्राई होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप नियमित रूप से अपने तुलसी के पौधे को पानी दें। पानी देते समय अगर आप 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं पानी में मिला करके, तो तुलसी के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और इस पर कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते हैं। लेकिन दोस्तों पानी देने का मतलब यह नहीं है कि आप इसमें जल भराव करें और वाटरिंग करें, सिर्फ नमी बना करके रखना है। महीने में 1 बार आप हल्दी के घोल का स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। मेरी जो तुलसी के पौधे हैं इस पर कभी भी किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही देखभाल करती हूँ समय-समय पर, बिना कीड़े लगे ही मैं हल्दी वगैरह का छिड़काव करती रहती हूँ। जड़ों में भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करने से मिट्टी जो होती है स्वस्थ रहती है, फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं होता है। आज जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं दोस्तों, इसमें से एक चीज़ ये है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे तुलसी जी को हरा-भरा और घना बनाने के लिए। क्योंकि काली मिर्च में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और साथ ही ये तुलसी जी के पौधे को कीड़ों से भी बचाती है। लेकिन दोस्तों इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आपको क्वांटिटी का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारा तुलसी का पौधा ज़्यादा अच्छा होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो जड़ें जो है जल जाती हैं। ऐसे में आपका पौधा खराब हो जाता है। इसलिए क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, ये है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है, ये भी तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाता है और हमारे पौधे को मजबूत बनाता है, हरा-भरा बनाता है और पौधे को घना बनाता है। साथ ही साथ जो कैल्शियम होता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी भी मात्रा का ख़्याल रखना होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो जड़ें सड़ सकती हैं। जड़ों में ज़्यादा फैट जमा हो जाने की वजह से इसमें सड़न हो जाती है और फंगस वगैरह लग सकते हैं। अधिक मात्रा में और गाढ़ा दूध इस्तेमाल करने से इसमें चींटियाँ भी आ सकती हैं, जो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बल्कि आपका पौधा अच्छा खासा हरा भरा बना रहेगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करके इन सभी पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना है और जब ये मिट्टी लूज करने के बाद ही इसमें ये फर्टिलाइज़र डालना है। आप चाहें तो मिट्टी को भुरभुरी करके इसमें
काली मिर्च का पाउडर मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं काली मिर्च को दूध के साथ मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके इसमें डालने वाली हूँ। इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर पानी और ये है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो मैंने लिया है 20-30 मिलीलीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। 3 पौधों के लिए मैं बना रही हूँ। जब भी आप दूध का इस्तेमाल करें तो इसको एकदम लिक्विड करके बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा मिला करके बहुत ही पतला घोल बना करके ही इस्तेमाल करें। गाढ़ा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये है काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है इसको भी। आप चाहें तो काली मिर्च के पाउडर को बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही लिया हुआ है और इसमें मिलाना है, ठीक तरीके से इसको मिक्स कर देना है घोल करके। और दोस्तों इसको छानना नहीं है, इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही जड़ों में डालना है। लगभग 1-1 गिलास के बराबर तीनों पौधों में इस तरह से डाल देना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई थी तो इसमें अभी और पानी की ज़रूरत है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत और काली मिर्च नीचे बैठ गई है, इसको धो करके मैं फिर इसमें डाल देती हूँ। इसमें पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और काली मिर्च जो है इसमें वेस्ट भी नहीं होगी, हमारे पौधों में चली जाएगी। इससे क्या होगा कि मिट्टी में भी कोई फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा और हमारा पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।